राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हों, खुश हों और सर्दियों में इंजॉय कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा कोहरा आया हुआ है। सुबह का समय है, मैं ऊपर छत पर आई थी अपने प्लांट्स देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ठंड है और कोहरे की हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण मेरे सारे प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा नमी हो गई है। सारी पत्तियों पे ओस गिरी हुई है। और देखिए, नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ कोहरे का। जो मेरे पास की एक दो बिल्डिंग है, सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, वही घर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा दूरी पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और प्लांट्स बहुत ज़्यादा भीगे हुए हैं, ओस काफ़ी गिरी हुई है। और फ्रेंड्स, ऐसे मौसम में भी हमें अपने घर का काम किस तरह से करना है, तो आज मैं अपने घर की कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, जो मैं हर सप्ताह करती रहती हूँ। सर्दियों का समय है तो बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, सारा सामान बेड पे जमा कर देते हैं। और धूल मिट्टी, भले ही सर्दी का मौसम है लेकिन फिर भी डस्ट आती ही आती है, धूल मिट्टी आती ही आती है घर में। तो इसकी साफ़ सफाई भी हमें अपने सारी चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो सर्दी के मौसम में मैं किस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, वही वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी इनको साफ़ करती हूँ एक भीगे हुए गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, ताकि ये कॉर्नर में जो डस्ट जमा हो जाती है बेड के या हमारे अन्य सामान पर, जो कॉर्नर में डस्ट है, ये भीगे कपड़े से ही मैं साफ़ करती हूँ तो ये जल्दी से साफ़ हो जाती है और ये एकदम क्लीन हो जाता है, चमकने लगता है। तो इस तरह से मैं जब भी डस्ट निकालती हूँ तो भीगे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ उसको। और बेड मैंने कर दिया है क्लीन, इसकी साफ़ सफाई कर दी है। और इसकी साफ़ सफाई करने के बाद फ्रेंड्स, मेरे घर में जो बच्चों की पढ़ाई की टेबल वगैरह है वो सब फैली हुई हैं, तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर देती हूँ। ऊपर की साइड भी मैंने यहाँ से सामान सारा हटा दिया है बच्चों का और मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी चमक इस पे आ गई है। काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है सप्ताह भर में, तो भाई साप्ताहिक सफाई जिसको हम कहते हैं वो हमें करनी ही होती है। डीप क्लीनिंग अपने घर की करनी ही करनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं टीवी के ऊपर मेरे कुछ सामान रखा हुआ है वो दिखा रही हूँ। उस पर भी काफ़ी डस्ट आई हुई है, टीवी पे काफ़ी डस्ट हो गई है, तो इसकी भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि धूल मिट्टी घर में हो तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी खुद को ही देखने में अच्छा नहीं लगता। और सर्दियों का समय है तो हम सब सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, इस काम को छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, आज बहुत सर्दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना काम समय से करते रहेंगे तो आपका घर एकदम साफ सुथरा क्लीन रहेगा। तो बीच बीच में आपको जब भी मौका मिले, आपको ऐसा लगे मेरे घर में कहीं पर सफाई की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने घर को साफ़ ज़रूर कीजिए। सर्दी है, हाँ, काम करने का उतना मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, घर के काम है, ये करने ही होते हैं, तो इसके लिए समय ज़रूर निकालें। और फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने बेड को साफ़ करती हूँ, इसके जो गद्दे हैं उनको मैं चेंज करती रहती हूँ उनकी साइड, ताकि एक साइड से वो नीचे दब ना जाए। और इस तरह से इनको ये साफ़ भी हो जाते हैं और मैं इनको पलट भी देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, तो एकदम बेड मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। और गद्दे भी ठीक रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते इस तरह से चेंज करने के बाद। तो बीच बीच में इनको चेंज करते रहना चाहिए और साफ़ सफाई भी हो जाती है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये वाला रूम मैंने कर दिया है क्लीन। हाँ, काफ़ी ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, साफ़ सफाई करना और अपने घर को क्लीन करना तो बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये वाला रूम साफ़ कर दिया है। और अब बच्चों के पढ़ाई की टेबल मैं साफ़ करने जा रही हूँ यहाँ से। रूम साफ़ करने के बाद, क्योंकि अभी छुट्टियों का समय था, ऑनलाइन क्लास थी, तो बच्चे सामान सारा फैला के रखते ही हैं घर में। तो इनका सारा सामान फैला हुआ है इधर उधर। मैंने इस तरह के बॉक्स बना रखे हैं, इनमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा सामान मैं रखती रहती हूँ बच्चों का, जिसे इधर उधर ना फैले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सामान को भी यहाँ से हटा देते हैं और इस बॉक्स को भी झाड़ के पोंछ के साफ़ कर देते हैं। टेबल साफ़ कर देते हैं, इनकी बुक्स वगैरह सब मुझे लगा के अरेंज करनी है, लगानी है यहाँ पे सही से। तो सबसे पहले मैं टेबल को पोंछ रही हूँ। टेबल साफ़ करने के बाद इनका जो भी सामान एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल दूँगी। जो काम का सामान है वो मैं इनका फिर से यहाँ पर
लगा के रख दूंगी तो बच्चों को फटाफट अपना सामान मिल जाता है। कुछ छोटे सामान होते हैं फ्रेंड्स, फ़ोन के चार्जर हैं, लीड हैं, तो इनको मैं इस तरह से कैरी करके इसमें रख देती हूँ ताकि ये फैले हुए इधर उधर ना नज़र आएँ। और अब देखिए बड़े बच्चे की टेबल और छोटे बच्चे की टेबल तो मैंने साफ़ कर दी, और ये बड़े बच्चे की मेरी टेबल है कितना फैली हुई है, क्योंकि सर्दी का समय है, वो भी पढ़ते हैं, सामान इधर उधर फैला देते हैं बच्चे। तो चलिए फटाफट इसको मैंने क्लीन कर दिया है, सारा सामान उनका व्यवस्थित कर दिया है। मुझे फैला हुआ सामान और घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सर्दी तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें डे पर डे करने होते हैं, अपने घर को क्लीन करना ही होता है। अब मैं आ गई हूँ अपने अगले इस वाले रूम में, बैठक में यानी कि, तो यहाँ पर जो है अभी सर्दियों का मौसम है तो गेस्ट वगैरह कोई नहीं आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिन से, लगभग 15 दिन हो गए मुझे इस कमरे में, मैंने डस्टिंग नहीं की थी, सर्दी भी काफ़ी हो रही थी। तो मैंने कहा आज इस कमरे को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, पूरा इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। तो सोफ़े पे काफ़ी डस्ट आ जाती है फ्रेंड्स, और ये गीले कपड़े से ही साफ़ होती है। अगर हम ऐसे ही इसको कपड़ा मार दें तो वो उतना अच्छे से साफ़ नहीं होती है। और देखिए गीले कपड़े से जब हम इसको साफ़ करते हैं तो ये एकदम चमक जाते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे डिज़ाइन ऊपर की साइड बने हुए हैं, इनमें भी काफ़ी डस्ट हो जाती है, तो मैं इनको बीच बीच में गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो ये एकदम चमक जाते हैं, सारी डस्ट इनमें से हट जाती हैं। तो फ्रेंड्स घर के काम हैं, जब भी समय मिले, जैसे भी आपको समय मिले, थोड़ा थोड़ा करके आप कर लीजिए, एक दिन में कर लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अब ये मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ, विंडो पे भी काफ़ी डस्ट बैठी हुई है, बहुत धूल मिट्टी, सर्दी है लेकिन फिर भी आसपास में जो है घर बन रहे हैं तो डस्ट आती ही रहती है, और मैं बीच बीच में अपने घर को क्लीन करती रहती हूँ इस तरह से। तो ये विंडो को भी मैंने साफ़ कर दिया है, इस पर भी काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी। और फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने अपने घर के तीनों रूम आज साफ़ कर दिए हैं, क्लीन कर दिए हैं, जो मैं हर सप्ताह करती रहती हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसी वैसी मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती रहती हूँ बीच बीच में। और फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सोचते हैं पर्दे लगे हैं, विंडो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन खुद ही हम जब हमें ही अच्छा नहीं लगता, तो अगर हमारे घर कोई आता है, मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं बैठने के लिए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा घर, अरे आज हमारे घर पर कोई आ गया बैठने, हमारा घर गंदा था, आज हमने सफाई नहीं की। तो इसलिए फ्रेंड्स ये अपना रूटीन में रखिए कि हमें डे पर डे अपने घर को क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। तो फ्रेंड्स ये मेरे बाहर का गेट है इसका, तो इस पे भी जो डिज़ाइन बना है इस पे काफ़ी डस्ट बैठी हुई थी, तो मैं इसको भी फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। तो ये डस्ट हट जाएगी तो ये देखने में अच्छा लगेगा, साफ़ लगेगा। तो इस तरह से मैं बीच बीच में जैसे समय मिलता है, जितना मेरे पास टाइम है उतना काम कर लेती हूँ। बच्चों का आज से स्कूल खुल गए हैं, तो बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया है, और उसके बाद मैं लग गई हूँ आज घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि अब स्कूल खुल जाएंगे तो उतना समय मुझे नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा फटाफट से आज घर को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि त्यौहार भी शुरू हो गए हैं, अब एक के बाद एक त्यौहार आते रहेंगे। और भाई ये खड़ी हुई हैं फ्रेंड्स मेरी स्कूटी और बाइक, तो गेट से, क्योंकि गेट में काफ़ी बड़ी बड़ी जाली लगी हुई है मेरे हवा आने के लिए, तो डस्ट भी आती है, हवा आती है, लाइट आती है, तो डस्ट भी आती है। तो बच्चे तो उतनी साफ़ सफाई पे ध्यान देते नहीं हैं, तो इनको भी मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ। जब देखती हूँ उन पे डस्ट लगी हुई है तो इसको भी मैं भीगे हुए कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ इस तरह से। क्योंकि सर्दियों का मौसम है फ्रेंड्स, तो पानी का काम तो मैं कम ही करती हूँ, इन्हें धुलाई वगैरह इनकी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और बाइक है तो बाइक तो हमारी बहुत कम ही चलती है, ये खड़ी रहती है ज़्यादा तो, और इस पर खड़े खड़े डस्ट हो जाती है, तो इसको भी मुझे हर सप्ताह साफ़ करना होता है, इसकी डस्ट साफ़ करनी होती है। क्योंकि खड़ी हुई चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती हैं कि कोई चीज़ है घर में वो क्लीन नहीं है, ऐसे ही गंदी खड़ी है, तो मैं बीच बीच में इनकी भी सफाई करते रहती हूँ। बाहर मेरे यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी पे भी काफ़ी डस्ट हो जाती है, तो मैं सप्ताह में उसकी भी धुलाई कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और अपने घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने कपड़े धुल दिए हैं, और मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पर आई थी। मौसम अभी भी फ्रेंड्स ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो या कोहरा है, जो भी है, लेकिन बहुत ठंडा है, बिल्कुल धूप नहीं है। दोपहर के लगभग 12 बज गए हैं अब मुझे काम करते करते अपने घर का।
और यहाँ से काम करने के बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो फ्रेंड्स अब मैं घर से निकल गई हूँ, दवाई लेने के लिए मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। और मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते का नज़ारा। 1 बज गया है, 1 बजे तक भी कोई धूप नहीं है, मौसम खुला नहीं है, एकदम कोहरा है। और जगह जगह जो है लोग बाग आग जला के आग सेक रहे हैं, बीच बीच में आपको दिखाई दिए होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मौसम जो है बहुत ही ख़राब हो रखा है, बहुत सर्दी का मौसम है, कोहरा है और घर से निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं, भाई डॉक्टर के पास जाना है, हमें घर का कुछ सामान लाना है, बच्चों के लिए कुछ लाना है, बच्चों के काम होते हैं, फिर भी हमें घर से निकलना होता है, करना होता है। और ये सारे काम मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ, घर का भी बाहर का भी सब मुझे अकेले ही करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं निकल गई हूँ, अब घर से डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। और ये है अम्बेडकर चौक, तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है और यहाँ से निकलते निकलते ही मुझे 15 से 20 मिनट लग गए हैं, चौराहे से निकलने में ही काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पर। और सर्दी तो भाई मेरठ की सर्दी का तो कहना ही क्या है, इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर हो रही है फ्रेंड्स। तो भाई अब मैं पहुंचने वाली हूं अपने डॉक्टर के पास, मुझे लानी है अपनी दवाई, जो कि मुझे हर महीने जाना ही होता है, सर्दी हो या कैसा भी मौसम हो। दवाई लेने का काम ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको डॉक्टर से मिलना ही है, डॉक्टर के पास जाना ही है दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें। और अब है शाम का समय फ्रेंड्स, 5:30-6 लगभग बज चुके हैं। और ये जा रही है हमारी बिटिया रानी आस्था, तो इसकी अभी शादी है अगले महीने। तो भाई हम सब यहाँ शाम को आग जला लेते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और देखिए कोहरा हल्का हल्का सा अब बढ़ने लगा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो 6 बजे भी हल्का हल्का कोहरा हम लोगों को बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोपहर की अपेक्षा भी शाम को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे वहाँ से आने के बाद लग गई है ठंड। और मैंने आग जलाई और आग सेक रही हूँ। घर का मैंने सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ आग सेकने बैठते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो देखिए, कोहरा कितना ज़्यादा हो गया है, अभी 6:30 बजे हैं और कोहरा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आप इस चीज़ को मेरी नोट ज़रूर करें कि मैं किस तरह से अपने घर का और बाहर का सारा काम मैनेज करती हूँ। अगर इंसान चाहे तो हर काम मैनेज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ये आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।